हाय फ्रेंड आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि स्टेमिना को कैसे बढ़ाया जा सकता है। तो हम इसको तीन भागों में सीखेंगे। ज़्यादा लंबा चौड़ा वीडियो हो जाता है, इसलिए हम इसको तीन भागों में ही सीखेंगे। ओके, तो वो शुरू करने से वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल में आप नए हो तो सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और लाइक करना तो भूलना ही नहीं है। ओके, तो तीन भागों में हम सीखेंगे इस वीडियो को कि स्टेमिना कैसे हमारे शरीर के अंदर बढ़ाया जा सकता है। तो फर्स्ट जो हमारा फर्स्ट जो भाग है हमारा, तो उसमें हम सीखेंगे, फर्स्ट भाग में सीखेंगे जो हमारा जो टाइम टेबल है, जो हमने सुबह कितना बजे उठना है और कितना बजे मतलब रेस्ट कितना चाहिए शरीर को। और दूसरा जो हमारा भाग है उसमें हम सीखेंगे डाइट के बारे में, डाइट कैसी लेनी है, कितनी लेनी है। ओके, और तीसरा जो भाग है वर्कआउट, वर्कआउट कैसे करना है, सही तरीका उसका क्या है, उसके बारे में बताएंगे। तो फर्स्ट भाग हम शुरू कर लेते हैं। फर्स्ट भाग में हम सीखेंगे कि जो टाइम टेबल है, टाइम टेबल हमारा बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए कि जो हमने सुबह मतलब 4:30 बजे या 5:30 बजे उठना है तो उठना है। आलस नहीं करना है, आलस करोगे तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। ओके, तो हमने सुबह एक टाइमिंग रखना है कि हमने सुबह 4:30 बजे उठना है या 5:30 बजे उठना है ही, तो उठना है। ठीक है, उठते ही हमने फ्रेश होके बिल्कुल वर्कआउट के लिए तैयार होना है। ओके, जो ये हमारा हो गया हमारा टाइम टेबल। और जो शाम शाम का जो है उस शाम से हमने बिल्कुल जो खाने का जो रूटीन है वो बिल्कुल उस टाइम से ही खाना है, या कोई एक्सरसाइज का जो टाइम है उस टाइम से हमने बिल्कुल उसी टाइम से वर्कआउट करना है। ये हमारा हो गया टाइम टेबल। और दूसरा जो हमारा भाग था वो था डाइ मतलब खाने का। ठीक है, जो डाइट जो हम खाते हैं सुबह ब्रेकफास्ट में, मैंने तो आपको बता दिया कि सुबह जो ब्रेकफास्ट जो हमारा जो वर्कआउट जो हम सुबह करेंगे, वर्कआउट करने के जस्ट बाद में ही हमने चने, रात में भिगोए हुए चने, मूंग की दाल और मूंगफली, ये तीन आइटम एक कटोरी में हमने डालना है। जितना मतलब हाथ में आ जाए उतना ही हमने डाला, मतलब नाश्ते के बराबर ही डालना है। उसी हिसाब से हमने बिल्कुल भिगोए हुए चने और वो खाने हैं सुबह। सुबह जैसे आपका वर्कआउट होता है, जैसे 7 बजे वो ख़त्म हो जाए उसके बाद खाना है, और आधा घंटे के बाद ही ब्रेकफास्ट जो भी आपका करना है। उसके बाद सुबह दही खाओगे खाने में तो भी बढ़िया है, बढ़िया होता है सुबह सुबह दही खाना। और दोपहर के और खाना तो आप 10 बजे के अंदर ही खाने को ख़त्म करना है। 10 बजे के बाद में खाने को मतलब जो सुबह का जो लंच है 10 के अंदर ही करना है। 10 बजे से 10 बजे तक ही, मतलब जैसे 9 बजे से 10 बजे के बीच में करना है। उसके बाद दोपहर का जो खाना जो टाइम है आपका, कोई 1 बजे खा लेता है, और कोई मतलब 1 बजे 12 से 1 बजे के बीच में ही करना है। और जो शाम का आपका जो खाना है थोड़ा लाइटली खाना है, और शाम को सलाद रखना है खाने में, अपने बिल्कुल सलाद रखना ही रखना है। सलाद में फिर आप पूछोगे सलाद में क्या होना चाहिए, सलाद में होना चाहिए आपके खीरा होना चाहिए, उसके बाद गाजर होना चाहिए। ओके, जो आंखों के लिए गाजर भी बढ़िया होता है, और वेट करने के लिए आपका खीरा बढ़िया होता है। ओके, उसके बाद मूली होगा तो मूली कर देना। ठीक है, और एक आधा प्याज चलेगा। ओके, और उसके बाद आपने खाना जो आप खाते हो, तो जैसे 2 रोटी खाओगे तो शाम को थोड़ा सा एक ही रोटी करना है, सलाद थोड़ा ज़्यादा खाना है। ओके, और उसके बाद शाम को हो सके तो 1 गिलास दूध को पीना है। ये हो गया हमारा खाने का जो रूटीन। और तो एक्सरसाइज, एक्सरसाइज के बारे में बताऊंगा कि स्टेमिना, स्टेमिना अभी आपको ये मैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, स्टेमिना कैसे बढ़ता है। ये जो हमारा हो गया टाइम हो गया, और जो हमारा खाने का जो रूटीन हो गया, अभी हम बताएंगे स्टेमिना। ये सब कुछ करके अभी हमारा स्टेमिना कैसे बढ़ेगा ये आप करोगे। उसके बाद हम जो वर्कआउट करते हैं, वर्कआउट जैसे पुशअप लगाए, मान लो कि हमने पुशअप लगाए, जैसे हम लगा सकते हैं 20 या मतलब 50। तो जब हम थक जाते हैं, थकने के बाद जो हम 10 या 5 या 10 लगाएंगे पुशअप, वो होता है हमारा एक्चुअली बढ़ा हुआ स्टेमिना। उससे आपका स्टेमिना बढ़ेगा। जैसे आज आपने 55 मारे, कल 60 मारे, और परसों 65 मारे,
फिर 70 मारे, ऐसे बढ़ाते बढ़ाते जाओगे तो आपका भी स्टेमिना धीरे 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 ग्रोथ करेगा, बढ़ता बढ़ता जाएगा। ओके, तो ये होता है स्टेमिना बढ़ाने का तरीका और आपके अंदर स्टेमिना बढ़ जाएगा। ओके, तो ये पहले मैं आजमाया हूँ, इसलिए आपको मैं ये बता रहा हूँ। तो आप ऐसे करोगे तो पक्का मेरे को यकीन है। आप जैसे शुरू में आपने रनिंग कर लिया, मान लो 500 मीटर आपने रनिंग किया, थक गए, उसके बाद भी कोशिश करो धीरे धीरे, हो सके स्पीड मत लगाओ, धीरे धीरे दौड़ते रहो, तो आपका इसी में आपका स्टेमिना रिकवर हो जाएगा। आपका स्टेमिना जो है, सॉरी, बढ़ जाएगा, आपका स्टेमिना बढ़ जाएगा, 100% बढ़ जाएगा। आप ये रूटीन बिल्कुल आजमाना, आपका स्टेमिना 100% बढ़ेगा। और जैसे आप कोई भी चीज़ है, थक जाते हो उसके बाद जो करते हो वही आपका एक्चुअली स्टेमिना होता है, उसी को स्टेमिना बोलते हैं। जो एक्स्ट्रा करोगे तब तो आपका अलग से मतलब फिर तो आप और दूसरे में अंतर होगा ही नहीं। जो आप वर्कआउट करोगे उससे आपने थोड़ा आज ज़्यादा करोगे, कल और बढ़ाओगे हल्का सा, फिर और ऐसे बढ़ाते जाओगे तो ऐसे आपका स्टेमिना भी बढ़ता बढ़ता जाएगा। तो दोस्तों, मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा तो सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करना तो भूलना नहीं है। जय हिंद।